Good morning to all of you. I am Vijender, math teacher from Suraj Senior Secondary School, महेंद्रगढ़। स्टूडेंट, आज का आपका जो टॉपिक है वो है हिस्टोग्राम, चैप्टर नंबर 14 से हिस्टोग्राम। इससे पहले जो क्लास है उसमें हमने किया था बार ग्राफ और अब कर रहे हैं हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम हालांकि सिमिलर है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आप बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस समझिए। बार ग्राफ हमने बनाया तो वहां पे हमने जो रेक्टेंगल्स बनाए थे उनके बीच में हमने इक्वल स्पेस लिया था। हिस्टोग्राम में इक्वल स्पेस नहीं होगा, कोई गैप नहीं होगा। तो देखिए, जैसे हमारे पास कोई भी टेबल होगी, क्लास 0 10 10 20 30 40 42 50। एट ठीक है, ये आपके पास टेबल है। इससे हमें क्या करना है, हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट करना है। ओ एक्स और ओ वाई। सिमिलरली जैसे हम किसी भी ग्राफ पेपर के ऊपर ये लाइनें लेंगे, ओ एक्स ओ वाई। ओ वाई जो लाइन है हमारी, ओ वाई रिप्रेजेंट करेगी फ्रीक्वेंसी को, और यहां ओ एक्स पे हमने रिप्रेजेंट करना है क्लास इंटरवल और ग्रुप। ठीक है, क्लास इंटरवल और ग्रुप। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे 10th जो डार्क लाइन है वो हमारा स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट, कितने यूनिट लेंगे। तो मैक्सिमम हमारे पास 8 है, सॉरी 10 है, तो हम 2 को ले सकते हैं। तो 2 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही नीचे की तरफ आप लेंगे, अब यहां पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गैप स्टार्टिंग में नहीं छोड़ना है। लेकिन फॉर एग्जांपल मान लीजिए 20 से 30 से स्टार्ट है, तो हम यहाँ पे एक जो स्क्वायर है उसको गैप छोड़ देंगे, या हम उसको थोड़ा सा लाइन को यूं भी कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, इट मीन्स वो 0 से स्टार्ट नहीं है। और अगर वो 0 से स्टार्ट है तो हम यहां स्टार्टिंग में देखें। अब हमने 0 to 10, तो ये हमारा 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 20 ऐसे होगा। तो 0 to 10 कितना है, 5। तो 0 to 10 को हम कहां तक लेंगे, 5 तक। 0 to 10 यानी इस रेक्टेंगल को हम 5 तक लेंगे, ऐसे। अब हमने स्पेस नहीं देना है। 8, एक बिल्डिंग यहां से, मतलब यहां तक तो आ ही गया, इससे आगे 10, 6, 4, ये हमारा क्या होगा, हिस्टोग्राम।
इसमें ये रेक्टेंगल्स है, इनकी हाइट आपकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, लेवल में होगी, बट यहाँ पे आपने स्पेस नहीं देना है, गैप नहीं छोड़ना है। इसके लिए आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर होनी चाहिए। रेगुलर मीन्स जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे हो, ठीक है। स्पेस स्टार्टिंग में हम हल्का सा छोड़ देंगे, वो कब, जब हमारी ये क्लास स्टार्टिंग ना हो 0 से। तो ये आपका था हिस्टोग्राम। अब आपने बार ग्राफ किया और हिस्टोग्राम। अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में डिफरेंस क्या है? बार ग्राफ में आपके पास ये रेक्टेंगल है, इनके बीच में इक्वल स्पेस था, सभी रेक्टेंगल के बीच में। हिस्टोग्राम में इक्वल स्पेस नहीं है, ये सभी कंसेक्यूटिव है, लगातार चल रहे हैं। विड्थ इनकी इक्वल होगी। अगर इनकी क्लास इंटरवल लगातार नहीं है और विड्थ भी इनकी डिफरेंट है, तो उसको हम आइडेंटिटी फॉर्मूले वगैरह अप्लाई करके, ठीक करके, फिर उसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका था हिस्टोग्राम। इसमें आपके पास इस क्लासेस की बजाय यहाँ पे जैसे 0 to 10, 10 to 20 है, ये ना दे करके कोई नेम वगैरह दे सकता है। जैसे क्रिकेट आपको हो गया, खो खो हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ग्रुप दे सकते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ मिलेगी। फ्रीक्वेंसी में फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैक्सिमम 10 है, ये अगर 100 में होगी तो हम इस यूनिट को 100 में कन्वर्ट कर लेंगे, 2 के बजाय 200। 1000 में होगी तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 1000 में। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। इनको आपने ग्राफ पेपर पे बनाना है, ग्राफ पेपर पे, ठीक है। और ग्राफ पेपर पे अंदर यहाँ बारीक बारीक लाइनें होंगी, बिल्कुल बारीक लाइनें। 5th लाइन हल्की सी डार्क होगी, फिर 10th जो लाइन है वो उस 5th लाइन से ज्यादा डार्क होगी। तो 10th लाइन आपका सारा वर्क करेगी। ऐसे ही नेक्स्ट 5 लाइनें होंगी हल्की सी, फिर 10th। आपने स्केल से उसके फ्रंट की, जो उसके सामने की लेंथ लेनी है। गैप इनमें बिल्कुल नहीं होगा हिस्टोग्राम में, बार ग्राफ में सभी रेक्टेंगल के बीच में गैप होगा। तो ये आपका टॉपिक था। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।